हरे कृष्णा। सो हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु से चर्चा कर रहे हैं। चैप्टर 8। चैप्टर 8 ना। यस। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सो कल हम लोग चर्चा किए थे 32 और 64 ऑफेंसेस। हाँ, ये वराह पुराण में 30 ऑफेंसेस, 32 इन जनरल ऑफेंसेस सप्लीमेंट्री वैदिक लिटरेचर में। तो इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। नेक्स्ट है, अदर रूल्स आर दैट वन शुड नॉट offer foodstuff which is cooked by a non-Vaishnava. One should not worship the deity before a non-devotee, and one should not engage himself in the worship of the Lord while seeing a non-devotee. So भगवान को जो भक्त नहीं है उनके द्वारा बनाए हुए खाद्य पदार्थ को अर्पण नहीं करना चाहिए। और भगवान जो है भगवान का पूजा भक्तों के सामने नहीं करना चाहिए। तो जब कोई अभक्त भगवान को देख रहे हैं तो उस वक्त पूजा नहीं करना चाहिए। ये वैसे स्ट्रिक्ट, अगर डीटी वर्शिप में देखा जाए तो स्ट्रिक्ट ये रूल होता है। बट प्रीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हाँ, जो है प्रभुपाद अलाउ किए टेम्पल में वर्शिप करने के लिए। काफी नाइन नॉन डिवोटीज भी आते हैं, तो वो भी इसका लाभ उठा सके, धीरे धीरे डिवोटी बन सके। तो वन शुड नॉट वर्शिप द deity without first worshipping the demigod Ganpati, who drives away all impediments in the execution of devotional service. ये पहले इस प्रकार से किया जाता था पूजा। बट व्हेन वी हमारे जो आचार्य हैं, तो गणपति गणपति देव जो है वो ही एक्ट्स लाइक स्पिरिचुअल मास्टर, गुरु गुरु की तरह करके और सारे इम्पेडिमेंट्स को दूर करता है। तो वी वर्शिप प्रभुपाद की प्रभुपाद एंड स्पिरिचुअल मास्टर, तो सेम कार्य हो जाता है। इन द ब्रह्म संहिता इट इज स्टेटेड दैट गणपति worships the lotus feet of Lord Narasimhadev, and in that way has become auspicious for the devotees in clearing out all impediments. Therefore, all devotees should worship Ganpati. The deity should not be bathed in water that has been touched by the nails or fingers. When a devotee is perspiring, he should not engage himself in worshipping the deity. Similarly, there are many other prohibitions. For example, one should not cross or step over the flowers offered to the deities, nor should one take a vow in the name of God. These are all kinds of offenses in the matter of executing devotional service, and one should be careful to avoid them. साथ ही साथ में ऐसे पानी से स्नान नहीं कराना चाहिए भगवान को जो नाखून से टच हो गए हैं। नाखून या फिंगर्स भी बोल, स्पेशली फिंगर्स टच होगा तो नाखून उसमें टच हो जाएगा। तो इसलिए उस प्रकार से टच नहीं करना चाहिए। और जब पसीने निकल रहे हो तो उस वक्त पूजा नहीं करना चाहिए। इसलिए पुजारी जब वर्शिप करते हैं तो एक फैन अपनी तरफ भी लगा के रखते हैं ताकि पसीना नहीं निकलना चाहिए, कंटेमिनेटेड माना जाता है। और भगवान को अर्पण किए हुए फूलों को क्रॉस नहीं करना चाहिए, ये एक अपराध होता है। भगवान के नाम में कसम नहीं खाना चाहिए, भगवान की कसम तुझे, ये सब नहीं बोलना चाहिए। ये सारे अपराधों को अवॉइड करना चाहिए। इन द पद्म पुराण it is stated that even a person whose life is completely sinful will be completely protected by the Lord if he simply surrenders unto him. So it is accepted that one who surrenders unto the Supreme Personality of Godhead becomes free from all sinful reactions. And even when a person becomes an offender unto the Supreme Personality of Godhead himself, he can still be delivered simply by taking shelter of the holy names of the Lord. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. In other words, the chanting of Hare Krishna is beneficial for eradicating all sins, but if one becomes an offender to the holy names of the Lord, then he has no chance of being delivered. पद्म पुराण में बताया गया है कि ऐसा व्यक्ति जिसका जीवन पूरा पापमय है, तो वो भी पूरी तरीके से भगवान को अगर समर्पण करता है तो भगवान के द्वारा सुरक्षा को प्राप्त कर लेता है। तो ये एक्सेप्ट किया गया है
कि जो भगवान को पूर्ण समर्पण करता है तो इमीडिएटली सारे पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति भगवान के प्रति भी अपराध कर देता है तो वो भी मुक्त हो सकता है उन अपराधों से, हरिनाम का आश्रय लेने से। लेकिन अगर हरिनाम के प्रति अपराध किया, देन देर इज नो चांस ऑफ बिंग डिलीवर्ड, फिर उसका उद्धार नहीं हो सकता है। इसलिए हरिनाम, जो 10 ऑफेंसेस हैं होली नेम के, वो स्ट्रिक्टली अवॉइड करना चाहिए, नहीं तो वो बहुत भयानक होता है। ये 64 जो ऑफेंसेस यहाँ पे लिखे हैं लिस्ट, ये विग्रह सेवा के हैं। तो इसको हमको प्रयास करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा हम अवॉइड करें, अपराध ना करें। लेकिन अभी स्थिति ऐसी है कलयुग में कि 64 ये जितने भी आइटम बताए गए अपराध के, पूरी तरीके से बहुत मुश्किल है। हार्डली कोई डिवोटी होगा जो पूरी तरीके से सारे अपराधों को मुक्त हो। लेकिन अगर जानबूझ के नहीं करना चाहिए, अनजाने में कुछ अपराध हो जाते हैं 64 में आइटम में से, तो अगर कोई जप करता है डेली, निरंतर जप करता है, तो उससे वो अपराध नष्ट हो जाते हैं और इफेक्टिव नहीं होते हैं। लेकिन हरिनाम प्रभु के प्रति जो अपराध है उसका कोई उपाय नहीं, इसलिए उसको तो बल्कि उसको तो भक्तों को बड़े सावधानी पूर्वक अवॉइड करना चाहिए। So the offenses against the chanting of the holy name are as follows. First, to blaspheme the devotees who have dedicated their lives for propagating the holy name of the Lord. ऐसे भक्तों का, साधुओं का निंदा करना जिन्होंने अपना जीवन जीवन भगवान के नाम का प्रचार करने के लिए समर्पित किए हैं। दूसरा, डेमिगॉड्स लाइक लॉर्ड शिवा, लॉर्ड ब्रह्मा, शिव, ब्रह्मा इत्यादि देवताओं को भगवान विष्णु के नाम के बराबर या स्वतंत्र मानना। Sometimes the atheistic class of men take it that any demigod is as good as the Supreme Personality of God Vishnu. But one who is a devotee knows that no demigod, however great he may be, is independently as good as the Supreme Personality of Godhead. Therefore, if someone thinks that he can chant Kali Kali or Durga Durga, and it is the same as Hare Krishna, that is the greatest offense. तो कोई अन्य देवी देवताओं का नाम भगवान विष्णु के, कृष्ण के नाम के बराबर या स्वतंत्र समझना, ये भी एक महान अपराध। अ, तो भक्तों को कम से कम ये मिस्टेक नहीं करना चाहिए। जो नास्तिक लोग होते हैं कई बार ऐसा प्रपोजल देते हैं कि चाहे कोई भी नाम जप करिए, साईं साईं बोलिए, काली काली बोलिए, दुर्गा दुर्गा बोलिए, सब एक ही है। लेकिन ऐसा नहीं, जो इस प्रकार से सोचता है एक महान अपराध करता है। तीसरा अपराध है टू डिसोबे द ऑर्डर्स ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर, आध्यात्मिक गुरु जो हमको दीक्षा देते हैं स्पेशली, या काफी उन्नत वैष्णव है कोई, और शिक्षा गुरु होते हैं, तो उनका जो है अपराध का, उनकी आज्ञा का उल्लंघन न करना, ये भी एक महान अपराध। चौथा, टू ब्लास्फेम द वैदिक लिटरेचर और लिटरेचर पर्सन ऑफ वैदिक वर्ड, ऐसे शास्त्रों का निंदा करना जो भक्ति भगवान की महिमा को प्रकाशित करते हैं। पांचवा, टू कंसिडर द ग्लोरीज ऑफ चैंटिंग हरे कृष्ण टू बी इमेजिनेशन, भगवान के हरिनाम के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। इतनी सारी महिमा शास्त्रों में बताई जाती है, इसको कोई ये सोचना कि अरे ये सब महिमा तो बस बढ़ा चढ़ा के बताया गया है लोगों को प्रेरित करने की, तो इसको काल्पनिक समझना, ये भी एक महान अपराध है। क्योंकि केवल जो है एग्जाजरेशन नहीं है, भगवान के नाम की महिमा को बढ़ा चढ़ा करके बस नहीं बोला जाता शास्त्रों में। वो जो है शास्त्रों में जो सत्य लिखा जाता है, सत्य सत्यम परम धीमहि, वेद व्यास जी भागवत के पहले श्लोक में बोलते हैं सत्यम परम धीमहि। परम सत्य को लिख रहे हैं, झूठ कैसे बोल सकते हैं? ये सब कार्य आचार्यों का नहीं है, महान महान ऋषि मुनियों का ये कार्य नहीं है कि हम जैसे कुछ लोगों को मस्का लगाने के लिए दूध पीते बच्चे हैं क्या? ये शास्त्र स्क्रिप्चर्स आर मेंट फॉर हाईली इंटेलेक्चुअल क्लास ऑफ पीपल। ये दूध पीते बच्चों के लिए नहीं है कि उनको बढ़ा चढ़ा कर थोड़ा महिमा बताई जाए ताकि वो लोग उसको पालन करें। तो ये जो सोचता है, ये उसकी मूर्खता है जो इस प्रकार से सोचता है। ये सब इमेजिनेशन है, बढ़ा चढ़ा के बताया गया है, ऐसा नहीं। एक एक चीज जो लिखा है शास्त्रों में बिल्कुल परम सत्य है, एब्सोल्यूट ट्रूथ है, यानी हमेशा सत्य है। छठा है टू गिव सम इंटरप्रिटेशन ऑन द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। छठा है भगवान के नाम की अ, नाम नाम के ऊपर कुछ अलग व्याख्या देना अपने मन से, मनगढ़ंत इंटरप्रिटेशन देना, वो भी एक अपराध है। सातवां, टू कमिट सिंफुल एक्टिविटीज ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द होली नेम।
It should not be taken that because by chanting the holy name of the Lord, one can be freed from all kinds of sinful reaction. One may continue to act sinfully, and after that chant Hare Krishna to neutralize his sins. Such a dangerous mentality is very offensive and should be avoided. सातवां अपराध भी बहुत भयानक है कि हरे कृष्ण महामंत्र के जप करने के बल पे पाप कर्म करना, यानी अनेकों प्रकार के पाप करना, ये सोचना कि हरि नाम लास्ट में ले लूंगा या सब नष्ट हो जाएगा। ये महान अपराध है। भगवान के नाम का इस्तेमाल करना अपने पाप करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए, तो ये बहुत महान अपराध है। आठवां, टू कंसिडर द चैंटिंग ऑफ द हरे कृष्णा वन ऑफ द ऑस्पिशियस रिचुअलिस्टिक एक्टिविटीज ऑफर्ड इन द वेदास एज प्रोटिव एक्टिविटीज, कर्म कांड। भगवान के नाम के जप कर को यह शुभ सकाम कर्म समझना, कर्म कांड का एक कर्म कांड या कुछ पुण्य प्राप्त करने का ये एक तरीका है। ये भी समझता है जो वो भी एक महापराधी होता है। नौमा है, टू इंस्ट्रक्ट अ फेथलेस पर्सन अबाउट द ग्लोरीज ऑफ द होली नेम। भगवान की महिमा को जो श्रद्धा विहीन जन है उनको उपदेश करना, ये भी एक अपराध। Anyone can take part in chanting the holy name of the Lord, but in the beginning one should not be instructed about the transcendental potential of the Lord. Those who are too sinful cannot appreciate the transcendental glories of the Lord, and therefore it is better not to instruct them in this matter. तो हर किसी को जप करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है, हर कोई जप कर सकता है, लेकिन नाम की महिमा विस्तार से डिटेल में केवल उनको ही सुनाना चाहिए जो जप कर करके धीरे धीरे पाप से मुक्त हो जाते हैं और को श्रद्धा आ जाती है। तो श्रद्धा आने रखने वाले व्यक्ति को नाम की महिमा को सुनाना चाहिए। यानी जब हम प्रचार करते हैं तो नए लोगों को पहले हमको जप करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। जप करे, गीता सुने, तत्व भागवत सुने, समझे, श्रद्धा आ जाए, फिर हरिनाम चिंतामणि क्लास अटेंड करें, मतलब नाम की विस्तार से महिमा के बारे में श्रवण करें। 10th है, टू नॉट हैव कंप्लीट फेथ इन द चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स and to maintain material attachments even after understanding so many instructions on this matter. ये अपराध भी बहुत भयानक है। भयानक मीन्स ये सारे अपराध बहुत भयानक है, सबको अवॉइड करना चाहिए। और 10वां इसलिए क्योंकि इतना सब नाम की महिमा सुनने के बाद भी, सब स्वीकार करने के बाद भी, सब कुछ करने के बाद भी नाम जप कर भी रहा है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी भौतिक आसक्ति को त्याग करने के लिए तैयार नहीं व्यक्ति। तो केवल एक ये चीज छोटा सा रह जाने के कारण व्यक्ति फंस जाता है, आध्यात्मिक जीवन में प्रवृत्ति फिर भी नहीं कर पाता, रुक जाता है। हाँ, जैसे बोलते हैं ना, वो हाथी निकल गया लेकिन पूंछ अटक गई। पूंछ को भी निकालना पड़ेगा, नहीं तो हाथी आगे बढ़ नहीं पाएगा, वहीं को वहीं फंसा रह जाएगा। इसी प्रकार से पूरा सब कन्विंस हो गया है कि भौतिक शरीर नहीं, हम आत्मा है, आध्यात्मिक जगत जाना है। नाम प्रभु बड़े दयालु हैं, कृष्ण बहुत दयालु हैं, हरि नाम की महिमा को भी स्वीकार कर लिए, चार नियम पालन कर लिए, वो भी तो उसके लिए भी तैयार हो गया, सब स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन जो आसक्ति बनी रहती है कुछ कुछ, अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग वस्तु या स्थान परिस्थिति व्यक्ति से आसक्ति हो सकती है, तो उसको छोड़ने के लिए तैयार होना चाहिए। अगर वो नहीं छोड़ेंगे तो गाड़ी फिर वहीं की वहीं अटकी रह जाएगी। इसलिए भी 10वां नाम अपराध में आता है। So every devotee who claims to be a Vaishnava must guard against these offenses in order to quickly achieve the desired success, which is कृष्ण प्रेम। हर दिन मंगला आरती के बाद ये सारे अपराध पढ़ के गाया जाता है, लेकिन कई बार रिचुअलिस्टिक बन जाता है। एवरी डिवोटी हु क्लेम्स टू बी अ वैष्णव। एक बार एक भक्त बोल रहे थे कि प्रभु जी ये जो 10 नाम अपराध है, ये ये हमको अब इनको अब अवॉइड करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि एवरी डिवोटी हु क्लेम्स टू बी अ वैष्णव, जो अपने आप को वैष्णव क्लेम करता है उसको इन अपराधों से बचना चाहिए। हम तो अब वैष्णव क्लेम ही नहीं करते। कहने का मतलब इसे नहीं यूज करना चाहिए। ये समझना चाहिए कि जो भी वैष्णव बनने का इच्छा रखता है, उसको भी ही मस्ट ऑल्सो गार्ड अगेंस्ट these ऑफेंसेस, ताकि जल्द से जल्द जो वांछित सफलता है कृष्ण प्रेम वो प्राप्त कर सके। तो ये इस अध्याय में हम लोग अपराध के विषय में कुछ चर्चा की।
अब कल चैप्टर 9, फर्दर कंसिडरेशन ऑफ डिवोशनल प्रिंसिपल्स, भक्ति संबंधित कुछ और भी बातें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, उसका चर्चा भी किया जाएगा। फिर हम लोग कल चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न है क्या, पूछ सकते हैं। कृष्णा प्रभु जी, सदा प्रणाम प्रभु जी। वैष्णव कौन है? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। वैष्णव के, तो वैष्णव के मतलब वैष्णव कौन, इसके ऊपर श्रील भक्ति सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद बहुत अच्छा ग्रंथ लिखे हैं। वो ग्रंथ को आप पढ़ सकते हैं, पता चल जाएगा वैष्णव के है। वैष्णव मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट अ रियल वैष्णव। क्यों प्रभु जी, वास्तविक इसी में वैष्णव ही को, हम कंफ्यूज हैं। क्योंकि वैष्णव हम शुद्ध भक्तों को भी बोल रहे हैं, वैष्णव हम 16 माला करने वाले को भी बोल रहे हैं। तो हम कैसे ये अपने आचरण में लाए कि वैष्णव, हम कैसे बन वैष्णव पाएंगे का कोई अर्थ आखिर? होता है, वैष्णव का अर्थ होता है शुद्ध वैष्णव। जब भी शास्त्रों में बताया गया है वैष्णव, तो वो शुद्ध वैष्णव को रेफर करता है। जैसे मैंने किसी से बोला कि मुझे थोड़ा जल ला के दो, तो इसका अर्थ क्या है, शुद्ध जल ला के दो, पीना है मुझे। तो जब भी कोई किसी चीज के बारे में बात की जाती है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, मैंने बोला कि जाओ 1 पैकेट दूध लेके आओ, 1 लीटर दूध चाहिए, मतलब दूध चाहिए, यानी शुद्ध दूध चाहिए, गाय का भैंस का जो भी है दूध चाहिए, मिलावटी नहीं चाहिए। हाँ? आटा दो, तो मतलब शुद्ध आटा चाहिए। उसमें मेरे को ये पूछ नहीं सकता है, अच्छा आपने तो आटा मांगा, तो आटा में क्या मतलब, आधा आटा आधा मैदा चलेगा क्या? नहीं नहीं, आटा मतलब 100% आटा चाहिए, पानी मतलब 100% पानी चाहिए, ये कहने का। तो उसी प्रकार से जब हम बोलते हैं भक्त या वैष्णव की बात करते हैं शास्त्रों में, तो वो अर्थ होता है शुद्ध वैष्णव की बात की जाती है। और शुद्ध वैष्णव का एक ही डेफिनेशन है, बहुत सिंपल डेफिनेशन है, रूप गोस्वामी प्रभुपाद बताए। अन्याभिलाषिता शून्यम, ज्ञान कर्मादि अनावृता, कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। जो अन्य सभी अभिलाषाओं से मुक्त है जिसका हृदय, और ज्ञान कर्म इत्यादि से मुक्त है। ज्ञान कर्म इत्यादि अनावृतम का अर्थ होता है कि वो कर्म, कर्म का अर्थ होता है कि कुछ कार्य करके फल प्राप्त करने की इच्छा है, कि मैंने ये किया मुझे ये फल मिलना चाहिए, मैंने ये किया मुझे ये फल मिलना चाहिए। उसको बोलते हैं कर्म, वो कर्म हो जाता है, कर्म कांड हो जाता है या कर्म योग हो जाएगा, बहुत होगा तो। और ज्ञान का अर्थ होता है कि वो अपने आप को मुक्त करना चाहता है, मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, दुखों से मुक्त करने के लिए ज्ञान की जरूरत होती है। तो कोई जो वैष्णव है, वास्तव में शुद्ध वैष्णव है, तो वो जो भी करता है कृष्णानुशीलनम, कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए सेवा के रूप में अर्पण करते हुए करता है, अपने सारे कर्मों कार्य को भी कृष्ण को अर्पण करता है, और कार्य का जो फल होता है वो भी कृष्ण को अर्पण करता है। खुद क्लेम नहीं करता है कि ये मैंने किया तो ये मेरा है, ये मेरा प्रोडक्ट है, मुझे मिलना चाहिए। ये सब की भावना जो होती है, यानी वो शुद्ध वैष्णव नहीं, और भी वैष्णव पूर्ण रूप से बना नहीं है। तो इसलिए ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, रूप गोस्वामी ही नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में एक और श्लोक बताते हैं कि जो भजन विज्ञम निंदादि शून्य मृदम इप्सित संगलप्त्या, उत्तम अधिकारी वैष्णव के लक्षण बताए गए हैं, जो वास्तविक शुद्ध वैष्णव होते हैं। कि जो अन्य सभी की निंदा से जिसका हृदय शुद्ध है, शून्य है, मतलब जिसके हृदय में किसी भी अन्य वैष्णव या अन्य व्यक्ति का निंदा करने की भावना नहीं, ईर्ष्या से मुक्त है जो पूरी तरीके से, ईर्ष्या रहित होना चाहिए, ईर्ष्या रहित है। और भजन विज्ञम, भगवान कृष्ण का सेवा करने में एक्सपर्ट है। एक्सपर्ट का मतलब क्या होता है कि वो बहुत कॉन्शियस है, एक क्षण भी भगवान की सेवा के बिना व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, एक इस बात के प्रति कॉन्शियस है, यानी चेतना रहता है उसका, उसको बोलते हैं एक्सपर्ट। और दूसरा एक्सपर्ट मतलब कि भगवान के सेवा के समय सेवा करता है, तो अपनी कुछ भौतिक इच्छा से नहीं, भगवान को प्रसन्न करने में एक्सपर्ट होता है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए बिना किसी अपराध किए, तो अपराध से, 10 नाम अपराध से अपने आप को बचा करके जो हर क्षण निरंतर कृष्ण का सेवा में लगा रहता है, उसको शुद्ध वैष्णव बोलते हैं। तो हम लोग जो है, हम जो कर रहे हैं वो, हम वी आर प्रैक्टिसिंग डिवोटीज, हम अभ्यास कर रहे हैं। तो हमारे लिए हम हो सकता है कि इस तरह के शुद्ध वैष्णव नहीं है, ये हमारे लिए सिंसेरिटी होनी चाहिए इतनी कि कम से कम हम अपनी तरफ से प्रयास करें, जानबूझ करके हम अपराध ना करें, जानबूझ करके हम समय को व्यर्थ ना गवाएं,
है ना। अभी जैसे खाने पीने सोने में तो समय व्यर्थ जाता ही है, उसको तो हम अभी रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि जब तक कोई आत्म साक्षात्कार के स्तर पे नहीं पहुंच जाता है, शुद्ध वैष्णव नहीं बन जाता है, तो उसको ये जो है समय कुछ तो व्यर्थ जाना ही पड़ेगा। लेकिन जानबूझ करके नहीं जाना चाहिए। हाँ, मतलब टाइम पास नहीं करना चाहिए। हाँ, समय को अगर समय मिला है तो बेटर आप बस बैठ के जप करिए, कुछ भागवत पढ़िए, श्रवण करिए, कुछ सेवा करिए कृष्ण का, ये करना चाहिए। हाँ, उसको बोलते हैं। और अपराध को जानबूझ के नहीं करना चाहिए। जाने अनजाने में हो गया, नहीं पता था, तो उसको रेक्टिफाई कर लेना चाहिए, लेकिन जानबूझ के नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम धीरे धीरे उस स्तर पे वैष्णव, शुद्ध वैष्णव के स्तर पे पहुंच सकते हैं। ठीक है। जी प्रभु जी, थैंक यू, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो ये तो जो बताया मैंने अभी, तो हमको कैसा वैष्णव बनना है, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। फिर महाप्रभु बताया कि जब हम अन्य लोगों को देख रहे हैं, तो हमको महाप्रभु बताया कि जो एक कृष्ण नाम भी ले लेता है, उसको भी वैष्णव स्वीकार करना चाहिए। भले ही हो सकता है कोई आचरण उसका दुराचारी हो व्यक्ति, लेकिन नाम जब कर रहा है तो वैष्णव मानना चाहिए। उसको थर्ड क्लास वैष्णव बोलते हैं, नियोफाइट। लेकिन वैष्णव मानना चाहिए, उसको भी मन से सम्मान देना चाहिए, लेकिन उससे डिस्टेंस बना करके रखना चाहिए, उससे संग नहीं करना चाहिए, उसका साथ नहीं रहना चाहिए। नहीं तो हम बिगड़ जाएंगे, हमारी गाड़ी पंचर हो जाएगी उसके साथ रहेंगे तो। लेकिन दूर से, हाँ ठीक है भाई, नाम जप कर रहा है ना, नियम पालन नहीं कर पा रहा है अभी, ठीक है, धीरे धीरे कोई जो वैष्णव है उसको गाइड करेंगे तो नियम में पालन करेगा। तो ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी कृष्ण का नाम जप कर रहा है, भक्ति मार्ग में है, तो चाहे वो खुद दुराचारी हो, अपराधी हो, जैसा भी हो, उसको हमको दूर से सम्मान देना चाहिए, लेकिन उसका संग नहीं करना चाहिए। हमको संग या सेवा करना चाहिए उन भक्तों के साथ मिल करके, जो भक्ति के नियमों को बड़ी गहराई से, दृढ़ता से चारों नियम पालन करते हैं, जो अपराध नहीं करते हैं, वैष्णव निंदा नहीं करते हैं, ईर्ष्या के भाव से मुक्त है, तो ऐसे उत्तम वैष्णवों का हमको संग करना चाहिए, उनसे सुनना चाहिए, उनसे मार्गदर्शन लेना चाहिए कि भक्ति में कैसे आगे बढ़ना। जी ओके। प्रभु जी, जैसे कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम अधिकारी बताए, वो ही वैष्णव का वो है डेफिनेशन। यस, हाँ, वैष्णव की तीन कैटेगरी है, तो तीनों जी को जी। वैष्णव मानना चाहिए, तीनों को हमको सम्मान देना चाहिए। हाँ हाँ लेकिन जी। हम एसोसिएशन जो है, जी जी। आश्रय या मार्गदर्शन लेना चाहिए उत्तम वैष्णव से, वो हमारे लिए लाभकारी होता है। जी प्रभु जी, समझ गए, थैंक यू प्रभु जी। हरे प्रभु कृष्णा। जी, जैसे बोले भगवान को स्नान कराते समय फिंगर टच नहीं होना चाहिए, लेकिन जब हम भगवान को स्नान कराते हैं तो टच तो करते हैं ना भगवान को, तो उस टाइम तो फिंगर हो ही जाता है ना, स्पर्श करते हैं भगवान फिंगर को नहीं चलेगा, जी फिंगर तो टच होगा। नाखून प्रयास करना, नाखून टच नहीं होना चाहिए। इसलिए नाखून हमारे छोटे छोटे होने चाहिए, मतलब काट के रखना चाहिए हमेशा, हर हफ्ते 10 दिन जी में कटना चाहिए। तो नाखून टच नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से हमको भगवान को ड्रेसिंग करना चाहिए या भगवान को खिलाना चाहिए कि नाखून टच ना हो। ना केवल भगवान के लिए, भगवान के लिए तो बिल्कुल सही है, हम अगर कोई गेस्ट को भी सर्व कर रहे हैं ना, तो उस वक्त भी हमको ध्यान रखना चाहिए कि हम नाखून ना टच हो, केवल हाथ से फिंगर का इस्तेमाल करके उनको सर्व करना चाहिए। तो ये बेसिक एटिकेट में भी आता है, नाखून टच करना वो उचित नहीं है। जैसे हम लोग देखते थे घर वगैरह में, कभी पानी, बच्चे लोग होते हैं ना, तो पानी ऐसे पकड़ के लेके जाते हैं, तो नाखून अंदर डूब जाता है। तो हमारी माँ डांट देती थी, बोले ऐसे तो कैसे लेके जा रहे हो, नाखून जा रहा है अंदर, उसको ऐसे पकड़ के लेके जाओ। है ना, आपको मालूम होगा। तो नाखून टच होना मतलब वो इनऑस्पिशियस माना, अच्छा नहीं माना जाता है, तो अपवित्र कर देता है। तो इसलिए भगवान की सेवा में भी हम लोग वैसे पुजारी लोग जो होते हैं उनको ऐसा ट्रेनिंग दिया जाता है कि आप अपना हाथ का ऐसे इस्तेमाल करिए, कोई जो भी आचमन करना हो, तो उसमें नाखून टच नहीं होना चाहिए। जो शुद्धिकरण करते हैं, तो आचमन पॉट से पानी चम्मच से ऐसे थोड़ा सा हाथ में लेते हैं, तो उसको फिर इस प्रकार से ऐसे डालते हैं कि ताकि फिंगर के माध्यम से पानी नीचे जाके गिरे, नाखून में स्पर्श नहीं। ये सब टेक्निक धीरे धीरे सीख सकते हैं। हरे कृष्णा।